अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। नमस्कार। ये है श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक। आज हम 10वें श्लोक के बारे में बात करेंगे। पिछले श्लोक में यानी 9वें श्लोक में मैंने आपको बताया था कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है कि इतने महान योद्धा जो हमारी सेना में हैं और ये मेरे लिए अपना जीवन तक त्याग करने की इच्छा कर चुके हैं, अर्थात ये किसी भी परिस्थिति में युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। तो हमें पूरा डटकर इन पांडवों की सेना का मुकाबला करना है। किसी भी तरह की उदासीनता का भाव हमें नहीं लाना चाहिए। परंतु द्रोणाचार्य ने उसके किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया। इससे वह निराश हो गया और आगे चला। तो उसके मन में क्या भाव आ रहे हैं वे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय को जो दिव्य दृष्टि मिली थी उसके कारण वो दूर बैठे हुए देख भी पाते थे और दूसरों के मन के भावों को पढ़ भी पाते थे। इसीलिए वो सब कुछ बिल्कुल जैसे स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई कुरुक्षेत्र के मैदान में और क्या क्या किस किस योद्धा के मन में भाव आए वो सब उन्होंने धृतराष्ट्र को बताए थे। तो संजय कहते हैं कि दुर्योधन अपने मन में ये सोच रहा है, उसके मन में यह भाव आ रहे हैं कि हमारी सेना जो पांडवों की सेना से संख्या में अधिक है लेकिन वो अपर्याप्त है, यानी असमर्थ है इस युद्ध को जीतने के लिए, क्योंकि इसके संरक्षक पितामह भीष्म है ना। बड़ी अजीब बात। उसने स्वयं ही पितामह भीष्म को अपना प्रधान सेनापति बनाया और अब उसके मन में ये उदासीनता के भाव आ रहे हैं कि क्योंकि हमारे सेना के संरक्षक, यहाँ उसने प्रधान सेनापति नहीं सोचा, संरक्षक यानी सेना का संरक्षण करने वाला वो पितामह भीष्म है। परंतु पितामह भीष्म का सबसे बड़ा उसको नुकसान क्या लगता है कि वो दोनों पक्षों को उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि वो दोनों के पितामह हैं, कौरवों के भी पांडवों के भी। और ये बात दुर्योधन को पता है कि युद्ध वो बेशक मेरी तरफ से लड़ रहे हैं लेकिन उनके मन में स्नेह जो है वो दोनों के लिए, दोनों पक्षों के लिए समान है। और इसके अतिरिक्त वो कृष्ण के भक्त हैं, युधिष्ठिर का बहुत आदर करते हैं और अर्जुन पर उनका अत्यधिक स्नेह है। इन सब बातों को सोचते हुए वह सोच रहा है कि पितामह भीष्म हमारी सेना के संरक्षक हैं लेकिन उनके संरक्षण में हमारी सेना पांडवों की सेना से युद्ध जीतने में अपर्याप्त है, असक्षम है। और इसका कारण क्या है? एक कारण तो कि पितामह भीष्म जो हैं वो दोनों पक्षों को बराबर चाहते हैं। दूसरा वो कह रहा है कि जो पांडवों की सेना है उसका संरक्षण भीम कर रहा है, तो भीम से रक्षित है वो सेना, इसलिए वो संख्या में कम होने के बाद भी हम पर विजय पाने में पर्याप्त है, अर्थात सक्षम है। अब हम ये सोच सकते हैं कि भीष्म पितामह तो उसकी सेना के प्रधान सेनापति थे, तो उसने ये कहा कि भीष्म रक्षित सेना है हमारी, इसलिए ये असक्षम है। परंतु उसने पांडवों की सेना के लिए क्यों कहा कि यह भीम संरक्षित है? इसलिए कहा क्योंकि बचपन से ही भीम का बहुत ही गहरा असर था दुर्योधन के ऊपर। बचपन से ही उसने सबसे अधिक शत्रुता भीम से पाली हुई थी। उसने बचपन में भीम को जहर भी खिलाया था और उसके बाद वो और वज्र का बन के बाहर आया था और 100 हाथियों का बल उसके अंदर आ गया था और अधिक बलवान हो गया था। तो इस तरह से भीम के बल का बहुत ही गहरा प्रभाव दुर्योधन के मन पर हमेशा रहा है और उसे यह भी पता है कि भीम ने ही यह प्रतिज्ञा की है कि वो 100 के 100 कौरवों का वध अपने हाथों से करेगा। यह भी एक कारण था कि उसके मन पर भीम का इतना भय व्याप्त था कि उसने यह नहीं देखा कि पांडवों की सेना का प्रधान सेनापति कौन है, परंतु उसने यह सोचा, उसके मन में यह भाव आए कि हमारी सेना का संरक्षण पितामह भीष्म के हाथ में है, जो दोनों पक्षों को बराबर चाहते हैं, परंतु पांडवों की सेना का संरक्षण भीम के हाथों में है, जो हमसे बहुत अधिक शत्रुता का भाव रखता है। इसलिए हमारी सेना संख्या में अधिक होने के बाद भी पांडवों की सेना से युद्ध जीतने में समक्ष नहीं है। तो ये थे 10वें श्लोक का अर्थ और इसका भाव।
आगे हम अगले श्लोक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।